एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, क्योंकि इसमें जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आप जो है अपना कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। अर्थात जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी होती है वो बहुत ही तेजी से निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कौन सा मेथड, ऑब्ट्यूज मेथड। ऑब्ट्यूज विधि से जो है मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तो उसमें जो होता था आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स और न जाने क्या क्या चीजें ऐसे निकालनी होती थी। तो जो मेथड होता था बहुत लंबा हो जाता था ना लंबा। तो उसी मेथड को सॉर्ट करने के लिए आज हम पढ़ेंगे कौन सा मेथड। हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि ऑब्ट्यूज मेथड तो हम पढ़ चुके, तो कौन सा बचा होगा, ऑब्वियसली सारणिक मेथड। लेकिन जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं उसे सारणिक मेथड नहीं या डिटरमिनेंट मेथड नहीं बोलते हैं, उसका नाम है क्रैमर रूल। क्या नाम है? क्रैमर रूल। ठीक, क्रैमर नियम। आज हम इस नियम से अपना कैलकुलेशन जो है आसान करेंगे। ठीक है, तो देखिए आखिरकार क्रैमर रूल है क्या, अर्थात क्रैमर का नियम है क्या। इन्होंने कहा क्या कि मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक, इसी को सॉल्व करना है, अर्थात x और y का मान बताना है। तो आपको तो पता ही है, इसको हम जो है ax इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, a1 b1 a2 b2, यहाँ पे xy इक्वल टू c1 c2। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं ना। तो ये a हो गया, ये x हो गया, ये क्या हो जाता है अपना b, ax इक्वल टू b, यही होता है ना। तो क्रैमर रूल क्या बोलता है, ये वाला मत करो। क्या नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है, आपको सीधा सीधा ये बनाना है a। ठीक है, तो इसी a का नाम होता है d। यहाँ पे क्या नाम रखते हैं? d से डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये जो सोल्यूशन होगा इसका डिटर्मिनेंट के जरिए होगा। ठीक, तो इसीलिए बोलते हैं इसको क्या? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, बताइए क्या क्या है? a1 b1 a2 b2, यही है a1 b1 a2 b2। बस ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक, अब इसमें दो अननोन x और y, तो हम निकालेंगे अब क्या? d ऑफ x, अर्थात dx ऐसे। ठीक, तो d ऑफ x क्या होगा बताइए? ये जो हमारा टर्म है c1 और c2 कांस्टेंट वाला, ठीक, इसको जो है इस वाले टर्म से रिमूव कर देना, क्योंकि यही x के टर्म है ना a1 और a2, तो उससे जो है c1 और c2 के जरिए रिमूव कर देंगे। तो a1 और a2 को c1 और c2 के जरिए क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो यहां क्या आ जाएगा? c1 c2, बाकी जो लिखा है लिख दीजिए, b1 b2। ठीक, फिर क्या निकालेंगे हम? dx मिल चुका है हमें, अब निकालेंगे क्या? y। तो dy, बताइए dy के लिए अब क्या करेंगे? जैसे हमने यहां से x वाला कोफिशिएंट रिमूव किया था ना, y वाले में क्या करेंगे? y वाला कोफिशिएंट रिमूव करेंगे और ये कांस्टेंट टर्म लगाएंगे। तो a1 a2 तो यहां रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा? c1 c2। तो ये हमने क्या निकाल लिया? इनके डिटर्मिनेंट्स वैल्यूज निकाल ली। आप भी निकाल सकते हैं ना इसको। उसके बाद कुछ नहीं करना, आप सीधा हमें लिखना है x बराबर बताइए क्या? dx की वैल्यू में पता है ना, तो d ऑफ x डिवाइडेड बाय ये वाला d, बस हो गई x की वैल्यू। यहां से अगर बात करें किसकी? y की, तो क्या हो जाएगा? d ऑफ y डिवाइडेड बाय कैपिटल D। तो बताइए x और y की वैल्यू हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं? हमें अब ना ही a इनवर्स निकालने का झंझट है, ना ही किसी और चीज की, बस हमें जो है डिटर्मिनेंट्स की कुछ वैल्यूज बतानी है, उनको आपस में डिवाइड कर देना। क्या आ जाएगा हमारा? x y, अर्थात जो हमारे अननोन्स होंगे। ओके, तो वीडियो पॉज कीजिए, फिर मैं आपको 3/3 का बताता हूं। अभी हमने आपको 2/2 का सॉल्यूशन दिखाया था ना,
जैसे 2/2 का किया वैसे इस 3/3 वाले का भी सोल्यूशन करेंगे, अर्थात जिसमें 3 अननोन्स होंगे उनका भी सोल्यूशन सेम 2 अननोन्स वाले की तरह ही होगा। बस अब इसमें क्या करना है, वही पहला प्रोसेस, आपको कैपिटल डी की वैल्यू बतानी है। तो बताइए यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1, y का है b1 एंड z का है c1। सेम r2 हमारा तैयार होगा ना x y z के कोफिशिएंट से, और r3 भी सेम प्रोसेस से हम तैयार कर लेंगे। ठीक, अब बताइए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको निकालनी आती है, आसानी से आपको d मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, d ऑफ x निकालना है। ठीक, तो d ऑफ x का मतलब क्या, जो ये x के कोफिशिएंट वाली वैल्यू है ना, इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। किससे, इस कांस्टेंट से, d1 d2 और d3 से। तो a1 a2 a3 था तो उसकी जगह आ जाएगा d1 d2 d3, बाकी दोनों क्या रखना है, सेम। ठीक, तो ये हो गया dx तैयार, dx बन गया ऐसे। अब इसी तरीके से हम क्या बना सकते हैं बताइए, dy। तो dy बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, y वाला टर्म, देखिए y वाला टर्म यही है ना, तो इसके कोफिशिएंट b1 b2 b3 था, ये b1 b2 b3 रिमूव करो किससे, d1 d2 d3 से, बाकी तो वैसे लिख दो। तो इधर हो गया a1 a2 a3, यहाँ आ जाएगा d1 d2 d3 और यहाँ c1 c2 एंड c3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने dy निकाल लिया। अब तीसरा कौन है, z। तो अब निकाल लेते हैं हम, क्या यहाँ पे लिख देते ऊपर में dz। तो dz में बताइए कौन सा टर्म रिमूव होगा, c1 c2 और c3 वाला। ठीक, तो ये पूरा रिमूव होगा और d1 d2 d3 उसकी जगह पे आराम से आ जाएगा। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। ठीक, ये हो गया। अब बताइए हमें dx dy dz पता हो चुका है और हमें कैपिटल D की वैल्यू भी पता है। तो बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सेम प्रोसेस dx अपॉन d। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन d, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, dz अपॉन d। तो इस तरीके से देखिए हम जो है केवल एक छोटे से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के x y और z का मान निकाल सकते हैं, है ना ये आर्ग्यू मेथड से आसान मेथड। ओके, अब जो हम क्रैमर्स रूल पे सवाल देखते हैं। ठीक है, तो दिया गया एक क्वेश्चन x - 2 = 4 - 3x + 5 = -7 कह रहा है x और y का मान बताइए कौन सी विधि से, क्रैमर से। तो बताइए क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले कैपिटल D। और कैपिटल D क्या होता है बताइए, x और y के कोफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट। x का यहाँ कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना है -3 और यहाँ पे कितना है 5। बन गया, क्या इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, हाँ। तो 1 गया 5 के पास, बताइए कितना हो गया 5, और -3 × -2 करेंगे कितना आ जाएगा +6, और यहाँ तो 5 - 6 हो गया, दैट द वैल्यू ऑफ d इज -1। ओके, अच्छा ये कब सॉल्व नहीं होगा, जब ये कैपिटल D की वैल्यू 0 आ जाएगी ना, तब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक, क्योंकि जब कैपिटल D 0 हो जाएगा और हमारा x होता है dx अपॉन d, तो ये जब d नीचे 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या देगा, हमें इनफाइनाइट देगा या अनडिफाइंड देगा, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे dx की। तो d ऑफ x क्या हो जाएगा बताइए, ये जो x वाला है ये पूरा है ना, 1 और -3, ये 4 और -7 से रिप्लेस हो जाएगा, और -2 और 5 यहाँ पे बच जाएगा। तो आप बताइए dx आप सॉल्व कर सकते हैं ना, 4 × 5 = 20, -2 × -7 +14 हो जाएगा। ठीक, तो 20 - 14 आपको तो आता ही ना सॉल्व करना, तो 14 में से 20, तो 20 में से 14 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6, 14 × 20। ओके, dx भी मिल चुका है। अगर हम बात करें dy की तो बताइए क्या आ जाएगा, 1 - 3 और -2 और 5 के स्थान पे ये हो जाएगा 4 और -7। ओके, तो बताइए dy यहां से क्या आ जाएगा, 1 × -7 -7 -4 × -3 -12। ठीक, तो -7 -−+12, 12 में से 7 गए 5, तो dy की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 5। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम dx और dy की सहायता से
x एंड y निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि x इक्वल टू होता है d ऑफ x डिवाइडेड बाई d। तो बताइए d ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 6 डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि कैपिटल D की वैल्यू -1 है, तो ये आ गया x की वैल्यू आ गई -6। इसी तरीके से अगर हम y की बात करें तो d ऑफ y डिवाइडेड बाई d। अब बताइए d ऑफ y की वैल्यू कितनी आई है? 5 और डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि कैपिटल D की वैल्यू कितनी है? -1। देन द वैल्यू ऑफ y इज -5। तो आप इस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं? x और y का मान निकाल सकते हैं। देखिए ये मेथड जो है हमारा आर्ग्यू मेथड से बहुत ही आसान है। इसका इस्तेमाल जो है आप जो है अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं, जैसे आप IIT का दे रहे हैं या NDA का दे रहे हैं या किसी और भी एग्जाम का। ठीक, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 3x प्लस ay इक्वल टू 4, 2x प्लस ay इक्वल टू, अगर 2 दिया गया है जहां पे ये a की वैल्यू 0 नहीं है तो x और y का मान बताइए। किस मेथड से हम करेंगे इसको? क्रैमर रूल से। ठीक, तो क्रैमर रूल क्या कहता है? आप पहले कैपिटल D लिखिए। तो कैपिटल D हमारा क्या बताइए? 3a और यहाँ पे 2 एंड a, यही होगा ना हमारा कैपिटल D। तो बताइए कैपिटल D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3a माइनस 2a, दैट मीन्स a। तो कैपिटल D आ गया हमारा a। अब हम बात करेंगे d ऑफ x की। d ऑफ x का मतलब क्या होता है? ये जो x वाले कोफिशिएंट है इनको रिमूव कर देते हैं किससे? तरिए 4 और 2 से। 3 और 2 रिप्लेस हो जाएगा किससे? 4 और 2 से। तो ये आ गया और यहाँ पे a। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम। 4a के साथ तो 4a माइनस a 2 के साथ तो 2a, 4a माइनस 2a कितना आ गया? 2a। ठीक, अब हम क्या करेंगे? dy निकालेंगे। तो d ऑफ y क्या आ जाएगा बताइए? ये जो लिखा गया है x वाला कोफिशिएंट तो रहने देंगे, लेकिन ये जो y के कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं इनको हम रिप्लेस करेंगे किससे? 4 और 2 से। तो 4 और 2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो बताइए क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना? 8, और 6 माइनस 8 कितना होता है? हाँ सही जवाब -2। ओके, अब बताइए हमें क्या चाहिए? x। तो x क्या होता है? d ऑफ x डिवाइडेड बाय कैपिटल D, यही ना? तो बताइए d ऑफ x की वैल्यू कितनी आई थी? 2a। तो यहां रख देंगे 2a अपॉन कैपिटल D की वैल्यू कितनी है? a। तो a, तो बताइए x इक्वल टू क्या आ गया? a से a कैंसिल आउट हो गया, द वैल्यू ऑफ x इज 2। ओके, नेक्स्ट y इक्वल टू d ऑफ y डिवाइडेड बाय कैपिटल D। द वैल्यू ऑफ dy कितनी है? -2। तो यहां पे रख देते हैं हम क्या? -2। और कैपिटल D की वैल्यू कितनी दी गई है? a, तो यहां लिख दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा y का? -2 बाय a। ठीक, तो यही x की वैल्यू हो गई और यही y की वैल्यू हो गई। आप देख रहे हैं बस कितनी आसानी से हम जो है वैल्यूज निकाल पा रहे हैं। और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। ओके, तो वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। अब हम क्रैमर रूल से अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले क्रैमर रूल क्या कहता है? कैपिटल D फाइंड आउट कीजिए। तो कैपिटल D क्या हो जाएगा आप बताइए मुझे? x y z के कोफिशिएंट से बना हमारा डिटरमिनेंट। तो यहाँ 5 - 7 1 6 -8 -1 3 2 और -6। ठीक है, ये जो x y z के कोफिशिएंट जैसे थे वैसे हमने यहाँ पे लिख दिए। तो आप मुझे बताइए क्या आप यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, आराम से। आप जो इसको किसी के भी अलाउंग ओपन कर दीजिए, चाहे R1 R2 R3 में से किसी के भी। तो मैं R1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर देता हूं। ठीक है, तो बताइए 5 इंटू ये गया 8 छंग 48, तो प्लस का 48 हो गया यहाँ, माइनस 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा? -2। ओके, तो ये हो गया अपना। फिर -7 इंटू ये वाला टर्म माइनस होता है इसलिए माइनस। अब ये चला गया, ये 4 एलिमेंट बचे हैं ना हमारे पास। तो 6 का गुणा -6 में करेंगे कितना आ जाएगा? -36। और फिर माइनस, और यहाँ पे देखिए -1 का गुणा जब 3 में करेंगे कितना आ जाएगा? -3। ओके, लास्ट क्या 1 है, तो ये गया +1 इंटू कितना आ जाएगा आप बताइए?
ये 4 एलिमेंट बचे ना हमारे पास। 6 का गुणा 2 में करूंगा तो 12 माइनस 8 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -24। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ के सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए 48 + 2 कितना हो गया 50, और 50 का गुणा 5 में कर देंगे कितना आ जाएगा 5 बचे 25, 250। तो ये 250 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूं जानकारी के लिए। माइनस और माइनस +7 हो गया। ठीक है, -36 और ये +3, तो -36 और +3 कितना हो जाएगा -33। तो -33 इंटू +7 करेंगे कितना आ जाएगा -7 गुणे 33, 7 3 21 और 7 3 21 1 22 से 23। ठीक, -2 3 1 आ गया। 250 -2 3 1। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 माइनस ये प्लस 12 + 24 कितना हो जाएगा बताइए आप 6 और 2 1 3 36। ओके, अब क्या करना है, सबको जोड़ घटा लेना जो आएगा। तो 250 में से जब हम -2 से 31 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, और यहां बचा कितना 4 में से 3 गए 1, 19 + 36 करेंगे कितना आ जाएगा 36 10 46, और 46 और 9 कितना हो जाएगा 55, आ गया 55। तो मतलब हमारी जो डी की वैल्यू आ गई वो कितनी है 55। ओके, आपको समझ में आया कैलकुलेशन, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अपना डी ऑफ एक्स निकालेंगे। डी ऑफ एक्स में क्या होगा, ये जो एक्स वाले कोफिशिएंट्स यहाँ लिखे गए हैं इनको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, इन वाले टर्म से जो हमारे कांस्टेंट थे। तो हटाइए 5 6 3 को हटेगा 11 15 7 से, 11 15 और 7। ओके, बाकी जो था वो तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो बताइए डी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, देखते हैं सॉल्व करके। 11 इंटू ये गया 8 छंग 48 और 2 एकम 2, -1 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा -2, तो +48 -2। ओके, फिर आ जाएगा -7 इंटू ये चला गया 15 छक्का 90, माइनस लगा है तो माइनस का 90, फिर -1 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा -7, फिर +1 है ना लास्ट में, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये गया ये 4 एलिमेंट बचे ना, तो बताइए 15 दूना 30, तो यहाँ पे प्लस का 30 माइनस, अब -8 हम 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 7 56, और माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा। ओके, और जब dx को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए आप हमें, ये हो गया 48 2 50, 50 का गुणा 11 में करेंगे तो 550 हो जाएगा। ठीक, ये बन गया हमारा 550। अब बताइए ये -90 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 83, वो भी माइनस का, तो -83 और इंटू -7, तो क्या हो गया प्लस में हो गया, तो 83 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 56, 560 7 21, 560 20 570 और 571, 571। ओके, और वो भी किसके साथ, यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ आएगा। ठीक है, और इसका जब करेंगे कितना आ जाएगा आप बताइए 30 + 50 80 और 6 86 86। अब बताइए 550 में से 571 घटाएंगे कितना आ जाएगा, वही सिंपल 21 ना, -21 जब इसमें ऐड हो यहां से घटेगा 86 से, तब कितना आ जाएगा बताइए 55। तो dx आ गया हमारा 55। अब डिवाइड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आप हमें बताइए एक बार, ये जो है y वाले कोफिशिएंट्स ये रिप्लेस हो जाएंगे 11 15 7 से, तो y को रिप्लेस कर दिया, बाकी जो बचा है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है,
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना dy को, तो कितना आएगा -55। ओके, इसको सॉल्व करने में कितना आएगा -55। ऐसे ही सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है dz। अगर dz की बात करें तो ये जो z वाला पूरा का पूरा कोफिशिएंट यहाँ लिखा है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 11, 15 और 7 से। तो यहाँ लिख देते हैं 11, 15 और 7, बाकी जो था उसे वैसे लिख देते हैं। 5 से 3 -7 -8 है 2। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा -55। सेम टू सेम डी ऑफ y की जैसा, ठीक। अब आप बताइए क्या करेंगे, हम x y z की मान बताएंगे। तो x होता है dx अपॉन d। अब बताइए d ऑफ x की वैल्यू है 55, क्योंकि यही तो है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या 55 डिवाइडेड बाय कैपिटल D की वैल्यू कितनी है 55। सो x इक्वल टू कितना आ गया 1। ओके, y की वैल्यू कितनी होता है d ऑफ y डिवाइडेड बाय d। तो y है -55, क्योंकि d ऑफ y की वैल्यू कितनी आई है -55। तो -55 और कैपिटल D है अपना 55, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। एंड z इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, कैपिटल D z अपॉन कैपिटल D। ओके, तो d ऑफ z की वैल्यू भी -55 थी, तो -55 डिवाइडेड बाय 55। सो z इक्वल टू कितना आ गया -1, ठीक। तो आप देख रहे हैं ना कितनी आसानी से हम x y और z की वैल्यू प्राप्त कर पा रहे हैं, किससे, क्रैमर्स रूल से। अगर यही हम आव्यूह मेथड से करते हैं, आव्यूह विधि से करते हैं, तो वो क्या हो जाता, थोड़ा सा लॉन्ग भी होता और कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना भी बनी रहती है। ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। जो क्वेश्चन ये बोर्ड पे लिखा गया है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या देखिए, वहां x था तो यहाँ पे 1/x, वहां y था तो 1/y, वहां z था तो यहाँ पे 1/z है, ठीक है। तो अगर हम वहां पे जो x की वैल्यू निकालते थे क्या बोलते थे, d ऑफ x बटे कैपिटल D। मतलब यहाँ अगर x लिखते थे तो यहाँ पे क्या आ जाता था, x आता था, और हमारे पास x के प्लेस पे क्या है 1/x। इसका मतलब अगर x के प्लेस को 1/x से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा d 1/x अपॉन कैपिटल D, ठीक है। तो हम इस फार्मूले का यूज करके अब जो है अपनी वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो अब हमें क्या करना होगा, जैसे हम x के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बनाते थे, अब 1/x के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट बनाएंगे और d अपॉन d 1/x d 1/y d 1/z हम निकाल लेंगे और क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं इसे। तो बताइए यहां पे हम क्या निकालेंगे, पहले कैपिटल D। तो कैपिटल D क्या होगा बताइए आप, 1/x का कोफिशिएंट 2, 1/y का 3, 1/z का 10। दूसरे वाले में क्या है 1/x का 4, 1/y का -6, 1/z का 5। यही है ना, यहाँ पे 1/x का 6, यहाँ 1/y का 9 और यहाँ 1/z का -20। तो बताइए आपको इसको सॉल्व करना आता है ना। तो मैं इसे R1 के रेस्पेक्ट में अगर ओपन कर दूं तो जरा ध्यान से यहाँ ऊपर देखिए, मैं लिख रहा हूं R1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं इसे। तो ये 2 है, तो 2 इंटू ये गया, 6 दूनी 12, 120, 9 पचे 45, 120 माइनस 45 करेंगे कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ पे कितना आ गया 75। ओके, अब -3 इंटू, क्योंकि ये वाला टर्म है, ये चला गया, ये चला गया, ये 4 एलिमेंट बचे ना हमारे पास, तो 4 गुणे 2, 4 गुणे -20 तो -80 हो गया, 5 गुणे 6 30, -80 -30 कितना हो गया -110 अर्थात -110। उसके बाद तीसरा वाला क्या है 10, तो यहाँ पे +10 इंटू ये चला गया, ये चला गया, 4 का गुणा 9 में 36 आ गया, -6 का गुणा 6 में -36, तो 36 -36 36 + 36 कितना आ गया 72। ओके,
अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो बताइए 75 गुणे 2 करेंगे 150, माइनस ये प्लस हो गया 330 और ये 720। तो 720 प्लस 330 कितना हो गया, 7 3 10, 1000 हो गया। और ये 30 और ये 20 50, तो हो गया 1050। 1050 प्लस 150 कितना आ गया, 1200। तो कैपिटल डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1200। ओके, इसी तरीके से अब हमें क्या निकालना होगा, हम जो है अगर यहाँ पे x होता तो d ऑफ x निकालते, लेकिन अब 1/x है तो इसलिए d ऑफ 1/x निकाल रहे हैं। तो बताइए d ऑफ 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, जो 1/x के कोफिशिएंट्स हैं इनको रिप्लेस कर देंगे किससे, इस कांस्टेंट से, 4 1 और 2 से। तो बताइए यहाँ हो गया 4 1 एंड 2, बाकी जो है उसे वैसे के वैसा लिख देंगे। ठीक, अब बताइए इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं नहीं, मैं यहाँ ऊपर से ही लिख देता हूं फिर से। ठीक, तो मैं R1 के रेस्पेक्ट में फिर से ओपन कर देता हूं इसे, क्योंकि और कोई तो आसान नहीं दिख रहा। तो यहाँ पहला टर्म है 4 इंटू, तो ये चला गया, ये चला गया, 6 दूनी 12 और ये 9 5 45, फिर से वही 75, सेम प्रोसेस था। यहाँ पे क्या है, -3 इंटू, ये गया -20 और ये 10, तो -20 -10 कितना हो गया, -30, फिर प्लस 10, इसका नंबर ये गया 1 का गुणा 9 है, 9 हो गया, -6 और -2 कितना हो गया, -12। तो 9 -12, तो 9 प्लस 12, 9 प्लस 12 कितना, हाँ 21, सही जवाब। ओके, तो अब बताइए जब हम इनका जो है जोड़ के गुणा करेंगे, जब हम इनको गुणा करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये हो गया 4 गुणे 75 300, और ये माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक 9 90, 300 और ये प्लस 90 और ये 10 गुणे 210, तो 210 प्लस 90 और 300, 210 और 90 हो गया 300 और ये 300 हो गया 600। तो बताइए d1/x की वैल्यू आ गई कितनी हमारी, 600। इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, d1/y, तो वो क्या हो जाएगा, ये 1/y वाला कोफिशिएंट है, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, कांस्टेंट से। बाकी तो वैसे को वैसे ही लिखना है, तो लिखिए इसको रिप्लेस कीजिए 4 1 और 2 से, तो 4 1 2, बाकी तो सेम। अब फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अब बताइए इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ मैं इसे फिर से R1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर देता हूं। ओके, तो 2 है, 2 इंटू ये गया 1 का गुणा -20 में, -20 5 का गुणा 2 में 10, -20 -10 कितना हो गया, -30, फिर माइनस कितना है 4, तो 4 यहां आ गया इंटू ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे ना, तो 4 का गुणा -20 में कितना हो गया, -80, और 5 का गुणा 6 में कितना 30, -80 -30 कितना आ जाएगा, -110, फिर प्लस 10 इंटू ये 10 है तो ये चला गया, ये 4 एलिमेंट बचे हमारे पास, 4 का गुणा 2 में 8 हो गया, 1 का गुणा 6 में कितना हो गया 6, तो 8 - 6 कितना आ जाएगा 2। ओके, अब बताइए जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया -60 और ये हो गया 440। ठीक, -60 प्लस 440 और ये +20, तो +20 इस -60 से घटा तो -40 आ गया, -40 इस 440 में जुड़ गया तो केवल आ गया 400। ओके, तो dy भी हमारा निकल चुका है। अब किसकी बात करेंगे हम, d1/z की। तो d1/z की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, सेम यहां पे ये वाला था ना 1/z का कोफिशिएंट, इसे हटाओ, ये d1 d2 और d3 वाला लेके आओ, तो 4 1 2 वहां आ जाएगा, बाकी जो लिखा है उसे वैसे लिखा रहने दीजिए, 4 1 ओके। अब देखिए इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, तो d1/z क्या हो जाएगा, यहां से R1 के रिस्पेक्ट में इसे भी ओपन कर देते हैं,
तो ये गया तो कितना 2 इंटू माइनस 6 गुणे 2 माइनस 12, 9 का 1 में 9, माइनस 12 माइनस 9 कितना माइनस 21। ओके, फिर माइनस 3 आ जाएगा तो ये चला गया 4 का गुणा 2 में 8, 1 का गुणा 6 में 6, 8 में से 6 गए 2, फिर प्लस 4, ये 4 तो ये गया 4 का गुणा 9 में 36 और 6 का गुणा 6 में 36, तो 36 माइनस माइनस 36 कितना हो गया 72। ओके, अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो d 1/z इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 दूना 42 माइनस 42 माइनस 6, माइनस 42 और माइनस 6 कितना हो गया माइनस 48, और ये 72 गुणे 4 कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288। ओके, तो ये आया था माइनस 48, माइनस 48 जब है 288 से घटेगा कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए 0, 4 और यहाँ पे 2, तो 240। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास d 1/x 1/y और 1/z है। अब क्या करेंगे हम 1/x 1/y और 1/z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बताइए 1/x क्या हो जाएगा d 1/x बटे कैपिटल D। ओके, तो 1/x इक्वल टू कितना d 1/x की वैल्यू है 600 और ये है 1200, तो बताइए 2 0 से 2 0, 6 2 जा 12, तो आ गया 1/2। तो यहां से बताइए 1/x इक्वल टू आया 1/2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। सिंपल है ये। ओके, अब हम किसकी बात करेंगे 1/y की, तो 1/y भी क्या हो जाएगा d 1/y डिवाइडेड बाय कैपिटल D। अब एक बात बताइए 1/y इसकी वैल्यू कितनी आई थी 400, तो 400 डिवाइडेड बाय कितना 1200, तो 2 0 कैंसिल आउट, 4 3 जा 12, 1/3 आ गया ना, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3, क्योंकि 1/y 1/3 है तो y कितना हो गया 3। अब इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे 1/z, तो 1/z क्या हो जाएगा d 1/z डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ओके, तो d 1/z की वैल्यू अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया 240, तो यहाँ आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय कितना कैपिटल D 12 के बाद 2 0, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 चला गया, ये हो गया 12 दूना 24, तो यहाँ 10 आ गया, 2 बचे 10, मतलब 1/z आ गया 1/5 के बराबर। तो यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा आप मुझे बताइए 5। तो क्या हमारे पास अब x y और z की वैल्यू मौजूद है? हाँ, तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने x y और z की वैल्यू क्रैमर रूल से फाइंड आउट कर लिए हैं। तो इसी तरीके से आप भी जो है अपने कंपटीशन में आराम से अपना कैलकुलेशन फास्ट करके आगे आ सकते हैं या सिलेक्शन पा सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। मिलते हैं आपसे।